हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग आए हैं छातागढ़ के कृष्ण गौशाला में। और इस गौशाला में मतलब ऐसी जो एक्सीडेंटल गाय रहती है, जैसे रोड में जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी यहाँ पर सेवा की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर 500 गाय की अभी सेवा की जा रही है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर काम चल रहा है। और मैं यहाँ का जो वीडियो है इससे पहले भी एक बार बना चुका हूँ। अगर आपको इस वीडियो के बाद वो वाला देखना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं गौशाला को देखने, विजिट करने और उनकी जानकारी पूरी आपको बताने। और अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं कांति पारक अंकल से, जो कि गौशाला के अध्यक्ष है। और उनकी टीम से भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। और गौशाला में जब हम लोग अभी आए हैं तो मैं यह भी देख रहा था कि जो गाय के साथ साथ यहाँ पर कई और जानवर भी आ जाते हैं, जैसे कि बंदर आ जाते हैं, कुछ यहाँ पर कुत्ते भी रहते हैं। तो अंकल गायों के साथ साथ उनका भी ध्यान रखते हैं, उनके भी खाने पीने की व्यवस्था रहती है, उनको भी प्रॉपर पानी दिया जाता है। तो वो भी मुझे देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कांति पारक अंकल से और उनकी टीम से। आप जैसे दिक्की देख ही सकते हैं। तो अंकल, सबसे पहला यह मेरा सवाल है कि आपको इतने अच्छे काम की प्रेरणा कहाँ से मिली? आज से लगभग 23 वर्ष पूर्व जी यहाँ पे प्रीति सुधा जी का चातुर्मास था। और उस चातुर्मास में प्रीति सुधा जी गायों के विषय में काफी कुछ प्रेरणा देती रही। जी तब मुझे लगा कि हम लोग एसी में बैठने वाले, गाय कटती है ये कैसे होगा। तब हम लोग उसी दिन निकल गए उस अभियान में और उसी दिन हम 2 ट्रक पकड़े। तब से हमारी जिज्ञासा और जागती रही। इसमें हमारे भंवरलाल जी टाउरी, अचलदास जी पारक, मोहन भैया, ऐसे पुराने लोग, काफी लोग थे जिनसे हमको प्रेरणा मिलते गई और हम आगे बढ़ते गए। जी। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं राकेश भैया से। राकेश भैया, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कब से जुड़े हुए हैं? आप यहाँ पर कब से गायों की सेवा कर रहे हैं? मैं लगभग यहाँ पे 15 साल से यहाँ जी इस गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं कांति भैया की प्रेरणा से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। जो गौशाला यहाँ पर ये संभालते हैं, उनकी प्रेरणा से हम यहाँ पे जुड़े हैं। और जो गाय वहाँ पे कटती है, जो रास्ते में कटती है, उसके जो दुखद होती मतलब दुर्घटना होती है, उनको हम यहाँ पर लाते हैं। तो उसकी यहाँ पर इलाज होता है। जी। इसी काम के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो इसी कारण हम यहाँ पे जुड़े हैं और यहाँ पे जी। बहुत अच्छी सेवा होती है। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्ञानचंद जी पाटनी भैया से। और भैया, आप यहाँ पर जो कैसा कार्य किया जा रहा है वो उसके बारे में आप थोड़ा हमको जानकारी दे दीजिए। देखिए, मैं यहाँ गौशाला में जुड़ा हूँ। श्री अचलदास जी पारक, जो पूर्व हमारे यहाँ पे अध्यक्ष हैं, मंत्री जी इस गौशाला को आज जिस स्थिति में, आज वृहद स्थिति में पहुँचाया, उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उनकी प्रेरणा से मैं जुड़ा। जी उनका ये विचार था कि हम गाय को सिर्फ ला करके हमारी गौशाला में बचाएंगे तो हम कितनी गाय बचाएंगे। इसलिए उन्होंने गोबर और गौमूत्र के लिए को चारों तरफ प्रसारित करने का उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि किसान को हम समझाएं कि हमारी गाय कितनी उपयोगी है। तो उन्होंने जी गोबर की महत्ता बताई, गौमूत्र की महत्ता बताई, गाय के गोबर से और गौमूत्र से क्या क्या चीजें बनती है। गौमूत्र की दवाइयाँ भी बनाना हमने गौशाला में स्टार्ट किया। तो जब से मैं जुड़ा हूँ, और इनकी ये प्रेरणा थी, किसान जब गाय को बचाएगा जब ही गाय बचेगी। और जी उस दृष्टि में वो काफी प्रयत्न, हम जगह जगह शिविर भी लगाया उन्होंने, और हमारी गौशाला ने लगाया और किसानों को प्रशिक्षित किया कि गौमूत्र, गाय और गोबर की क्या उपयोगिता है। भैया, यहाँ पर गायों की सेवा तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से की ही जाती है, पर गायों की सेवा के अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीजें की जाती है जो आप हमें, हमारे व्यूअर्स तक शेयर करना चाहेंगे? गायों की सेवा जी तो बहुत अच्छे ढंग से यहाँ होती ही है। उसके अलावा यहाँ अर्क बनता है, जो कि अर्क जो है लोगों को काफी पेट की सारी बीमारियों को राहत देता है। और यहाँ कुछ ऐसे इलाज भी हुए हैं जो हमारे पास सर्टिफिकेट है। कैंसर के मरीज जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वो लोग भी यहाँ से बहुत अच्छे से स्वस्थ होके गए हैं यहाँ से। और जो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अर्क कहा जाता है। और इससे कैंसर और तमाम ऐसी बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। और ये जो है अंकल जी अभी हमको बता रहे थे कि इससे जो अगर कोई इंसान मतलब इसको जो कंज्यूम करता है तो उसका पूरा जो पेट है वो साफ हो जाता है और बहुत ज्यादा उससे उसको राहत मिलती है। और एक बात अच्छी है गौशाला की, जो गाय रहती है वो बंद ही नहीं रहती है, एक जगह पर रहती नहीं है, वो पूरे गौशाला भर घूमते रहती है। जो गौशाला का एरिया है वो भी अच्छा है, तो गाय लोग को घूमने का पूरा टाइम मिलता है।
आप देख ही सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी गाय भी है, यहाँ पर मिनी उसके साथ खेल रहा है और बहुत ज़्यादा प्यारी सी है ये। अभी इस साइड पर बड़ी बड़ी जो गाय है वो यहाँ पर रखी गई हैं और ये देखिए सब कितने अच्छे से खुश है और इनकी 24 घंटा खाना और पानी इनके लिए अवेलेबल रहता है। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं एक अच्छे मतलब एक ऐसे विषय के बारे में, मतलब जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, जिसका नाम है गोबर की ईंट। ये देखिए, ये जो ईंट है ये पूरी तरीके से गोबर से बनाई जाती है, जो हमारे प्रकृति को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती। जैसे घर बनता है जो टूट जाता है तो उसका जो ईंट रहता है उसको डिसॉल्व होने में बहुत सारा साल लगता है, पर अगर जो गोबर की ईंट से अगर घर बनाए जाएंगे तो जब घर को तोड़ा भी जाएगा तो जो गोबर है वो मिट्टी में तुरंत से मिल जाएगा, तो हमारी प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अंकल, आप इसके बारे में हमको थोड़ी जानकारी दे दीजिए। श्री कृष्ण गौशाला में पिछले कई दिनों से ईंट बनाया जा रहा है। जी। गोबर, इसमें 3-4 चीजें हम लोग मिक्स करते हैं और इसका काफी हद तक के हमने देखा कि दीवार में कोई आग लग जाए तो उसमें कोई असर नहीं होता। ठंड में गर्म करता है और गर्म में ठंड करता है, ये एक इसकी बहुत बड़ी खासियत है। और गौशाला में अभी लगभग 8 से 10 हजार ईंट हम लोग तैयार कर लिए हैं और जो गौशाला का हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है उसमें हम लोग इसका उपयोग करने जा रहे हैं। कि अंदर में पूरी कितनी सारी गोबर की ईंट है और एक खास बात है कि ये जो ईंट है ये हमारी जो मिट्टी है उसमें तुरंत से मिल जाती है, जो कि हमारे प्रकृति में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करती है। और आप देख ही सकते हैं कि ये गोबर का छेना है जिसको गोबर का कंडा भी कहा जाता है। और अंकल से मैं यह पूछना चाहूंगा, अंकल ये जो गोबर का कंडा है ये किस लिए यूज होता है? बेसिक ये छेना जो है, जो गोबर का कंडा भी कहा जाता है, वो पर्यावरण के हिसाब से भी हम लोग दाह संस्कार के लिए गौशाला की तरफ से निःशुल्क दिया जाता है जी। और ये निःशुल्क देने का हमारा एक उद्देश्य है कि पर्यावरण की रक्षा भी हो, पेड़ ना कटे और लकड़ियों की भी उपयोगिता कम हो जाए, इसलिए ये अभी हम लोगों ने कंडा का उपयोग दाह संस्कार के लिए निःशुल्क दिया जाता है गौशाला से। तो जो गोबर का कंडा है जिसको गोबर का छेना भी बोल सकते हैं, तो ये जो है ये इसका दाह संस्कार के लिए ये यूज होता है। मतलब जैसे जिस आदमी की किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार जब किया जाता है तो पेड़ कटते हैं, जिससे मतलब जब वो आदमी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उससे पेड़ ना कटे, इसीलिए जो गोबर का कंडा है उसको उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर चारों तरफ गोबर के कंडे हैं, जिसको भी यहाँ पर गोबर के कंडे की उपयोगिता पड़ती है तो वो यहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं, निःशुल्क ले सकते हैं। तो अंकल, अभी तो हम लोग गौशाला में, मतलब मैं यहाँ पर जब भैंस देखा तो मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और इतनी सारी यहाँ पर भैंस है, तो यहाँ पर भैंस कैसे आ रही है? जब कटने के लिए ये भैंसें जाती है तो हमको, जैसे भी ये जामुल थाने से आई है, जामुल थाने के टीआई ने मुझे फोन किया तो रात को 2:30 बजे मैं स्वयं आकर के सुबह 5:30 बजे तक इन भैंसों को खाली करवाया और ये कटने से बच गई। गाइस, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ गायों की ही नहीं, जो भी मुक्त प्राणी है उनकी भी यहाँ पर अच्छे से सेवा की जा रही है कांति पारक अंकल उनकी टीम के द्वारा। अंकल, जैसे कि मैं इतनी सारी यहाँ पर दवाइयाँ देख रहा हूँ पीछे साइड में, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेडिकल व्यवस्था भी होती है गायों की, तो जो मेडिकल व्यवस्था होती है गायों की वो किस तरीके से की जाती है? हमारा पहला लक्ष्य है जीव दया। जी। जीव दया करना मतलब यह है कि जो भी रास्ते में एक्सीडेंट गाय हो जाती है या कत्ल खाने के लिए जाती है, जी। अभी थोड़े दिन पहले ही वहां से 31 भैंस आई थी, उनके पैर वगैरह लग गए थे, उनके सबकी सेवा हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब को हम फोन करते हैं, फिर डॉक्टर साहब पूरा उसका इलाज करते हैं। इवन हमारे यहाँ राजस्थान से भी डॉक्टर आए हुए हैं। जी। अभी हम थोड़े दिन पहले ही एक गाय का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था, जिनके हमको चारों टांग काटना पड़ा, वो अभी मौजूद है हमारे पास। उनकी जो भी दवाइयाँ होती है, जो भी उसका इलाज है, जो भी मेडिसिन चाहे वो किसी भी रेट की हो, हम पूरा इलाज उनका करते हैं और जो भी एक्सीडेंट से लोग भेजते हैं उनका भी इलाज हमारे द्वारा पूरे गौशाला के टीम के द्वारा उसका
संरक्षण दिया जाता है जी। और पूरा इलाज किया जाता है। जी। उसमें कहीं कोताही नहीं बरतते। जैसे कि भी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कैंसर की गाय भी है। अभी हम थोड़े दिन पहले एक ऑपरेशन किए, उस ऑपरेशन में इतनी सारी झिल्ली निकली है गाय की। 2-3 गाय हैं जिनका यहाँ पे कुत्ता पूरा काट दिया है, वो पूरा उसका मांस दिख रहा है, लेकिन हम उसका पूरा इलाज कर रहे हैं। जो भी दवाई लगती है उसको हम यहाँ उपलब्ध कराते हैं। मतलब जो भी दवाई जो गायों को लगती है, नेसेसरी रहती है, जो भी उनको चोट लगती है, ऑपरेशन करना रहता है, वो सब जो अंकल है वो एकदम अच्छे से करते हैं, कोई उसमें कतई नहीं करते, उनकी अच्छे से सेवा करते हैं। तो जो ठीक पड़ा गाय उनको भी लोगों दिखा को दो। रोड में इंजरीज हुई है, जिनको कोई बीमारी है, जिनको चोट लगी है, उनके लिए ये शेल्टर है इस साइड पर, और इन गाय लोग को बाकी गाय लोग से सेपरेट किया गया है और इनका बहुत ज़्यादा अच्छे से अभी ठीक ध्यान पड़ा भी उनको रखा भी जा दिखा रहा दो। है। तो अंकल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इतना सारा यहाँ पर गोबर है, तो इस गोबर का उपयोग कैसे होता है? ये गोबर गैस प्लांट है। जी। इस गोबर गैस प्लांट में जो गैस उत्पन्न होती है वो यहाँ मेडिसिन के लिए, अर्क के लिए, और जो यहाँ स्टाफ है उनके लिए गैस यूज होती है। यूज होती है। अंकल कोई ऐसी घटना कृष्ण गौशाला की जो आप हमारे व्यूअर्स तक शेयर करना चाहेंगे? जब इस गौशाला का निर्माण चालू किए थे जी। तब यहाँ 5 बोर किए थे, 5 बोर में पानी नहीं था। तब प्रीति सुधा जी महाराज साहब का यहाँ उन्हीं के देख रेख में एक गौशाला का निर्माण हुआ। हम जाके बताए महाराज साहब वहाँ पानी है नहीं, तो गायों को बगैर पानी के कैसे चलेगा। जी। तब उन्होंने कहा कि जाओ एक काम करो, एक जगह में 20-25 गाय बांध दो। हम आकर के 20-25 गाय बांधे। 21 दिन बाद उन्होंने कहा कि जाओ आज वहां से पानी निकालो। तो ये लगभग 23 साल पुरानी बात है। उस दिन का दिन है, आज तक इस बोर में सूखा नहीं है। इतना पानी कि हम पूरे गांव को दे सकते हैं, इतना पानी है इस बोर में। जबकि यहाँ पानी था नहीं। शिवनाथ नदी जो दुर्ग भिलाई को पानी पिलाती है वो यहाँ से 300 मीटर दूर से ही मात्र चल रही है। उसके बाद भी यहाँ 5 बोर, 5 बोर सूखे थे, लेकिन वो महाराज साहब का प्रेरणा थी, बांधो, और आज तक वो पानी यहाँ से मिल रहा है। बहुत मीठा पानी है इसका। तो अंकल यहाँ पर 500 से ज्यादा गाय रहती है, और उनको इनके चारे की व्यवस्था आप कैसे कराते हैं? जैसा कि अभी बरसात लगा है जी। तो हम लोग बरसात के 1 महीना पहले हमारे यहाँ 5 गोदाम है, 5 गोदाम को फुल भरवा लेते हैं ताकि बरसात में हमको तकलीफ ना हो। जी। और ये कोड़ा, चूनी, गुड़, खल्ली हम लोगों के यहाँ सब हम स्टॉक कर लेते हैं ताकि हमको 5 महीना तकलीफ ना हो। जी। सब तरफ भैया जो मैं इतना सारा चीज यहाँ पर देख रहा हूँ, ये गायों की क्या चीज की व्यवस्था है? ये उनकी शाम की भोजन की व्यवस्था है। जी। हमारे यहाँ पैरा कुट्टी के साथ साथ जी। उनको खल्ली, कोढ़ा और भी दाने डालते हैं, और उसके साथ साथ हरी सब्जियां भी लगभग डेली डलती है। जी। ये हरा घास है ना, ये हरा घास वगैरह भी इनको दोनों टाइम दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि सभी कोटने में पूरा खीरा रखा हुआ है, हरा घास रखा हुआ है, वो सब डालते जाएंगे। खीरा दे रहा है, जहाँ पर गायों का खाना था मिनी, वहां से एक खीरा लाया है और उसको छोटी छोटी गाय को थोड़ा और खाना खिलाना था। ये देखिए
कैसे जो गाय है खाना खा रही है अभी खीरा। तो अंकल जो भी गाय को मतलब जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और जो भी बाहर से लोग जो ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं उनकी यहाँ पर क्या व्यवस्था है? अभी मैंने आपको हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से और जी। मेडिसिन की तरफ बताया। जैसा कि आप इधर गेट एक हमारा है, उधर से ओपीडी के लिए गाय जी स्टार्ट होगी और सारे इलाज जी बाहर की भी आए उनके लिए भी दवाई की भी व्यवस्था है, डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। और ये हमारा हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी छत्तीसगढ़ में कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है कि गायों के लिए ईसीजी मशीन, एक्सरे मशीन और डॉक्टर की उपलब्धता 24 घंटा। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक सुविधा का तैयारी की है, जी जिसमें कि अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मुश्किल से 6-8 महीने में सारी व्यवस्था हम बाहर के लोगों को भी प्रोवाइड कराएंगे कि वो भी अपनी गायों को लाए, निःशुल्क इलाज करवाए। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, गोबर के कंडे हैं, हम निःशुल्क देते हैं दाह संस्कार के लिए। यहाँ ईंटें बने हैं, वो भी यहाँ पे इस पे लगने के लिए बनाए हैं। जी। तो सारी चीजों की व्यवस्था धीरे धीरे हम लोग तैयारी चालू है हमारी। कल जो गौशाला के एरिया है वो 5 एकड़ से ज्यादा है और यहाँ पर 500 से ज्यादा गायों की सेवा की जाती है। तो क्या ये आप काम जो है वो अकेले करते हैं और इतना सारा काम आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को धन्यवाद दूंगा जी कि हमारी जो टीम है, जिसमें करीब पदाधिकारी 20 मेंबर हैं, उन सब का सहयोग समय समय पे मुझे मिलता रहता है और हम सब मिलके ये काम को करते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जी और आज जो हमारी मीटिंग भी थी और गायों की व्यवस्था जो है, वो लोग आते हैं अपने से स्वेच्छा से दान दे के जाते हैं। और कुछ जगह जो है वो हम लोगों को जाना भी पड़ता है, क्योंकि जी इतना बड़ा 4-5 करोड़ का हॉस्पिटल बन रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं हम लोगों को जाना पड़ता है और हम टीम वर्क के साथ जाते हैं। और गौ माता का ऐसे प्रताप है कि जहां भी जाते हैं वहां वो हमको खाली नहीं लौटाते। चाहे कोई 11,000 देगा, 21,000 देगा, 5 लाख देगा, लेकिन पैसे देते हैं, कोई हमको खाली हाथ वापस नहीं करता। और इसमें हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, हमारी टीम की हिम्मत बढ़ जाती है कि हम इतने बड़े दवाई का, डॉक्टरों का इलाज और इतने बड़े हॉस्पिटल बनाने का हम लोग तैयारी किए हैं जी। लोगों के चंदे से। तो आज हम आए थे कृष्ण गौशाला जो कि है छातागढ़ में और यहाँ पे हमने कांति पारक अंकल और उनकी टीम से भेंट की और बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पर मुक्त जानवरों की सेवा की जाती है जो बोल नहीं सकते। जैसे हम बोल के अपनी पूरी फीलिंग्स बता देते सबको तो हमारा मतलब जो भी हमारे को कष्ट रहता है वो पूर्ण हो जाता है, लेकिन जो गाय रहते हैं, जो भी मुक्त जानवर रहते हैं, वो तो अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते, तो उनको भी हमारा सपोर्ट चाहिए रहता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो यहाँ पर 500 से ज्यादा गायों की सेवा की जाती है और अभी आपको हमने दिखाया भी और बताया भी कि यहाँ पर हॉस्पिटल भी बन रहा है जहाँ पे पूरी एडवांस फीचर्स मशीनें रहेंगी जिससे गायों की अच्छे से देखभाल और सेवा की जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा। और गायों की यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था है रखने की, उनको प्रॉपरली टाइम पे खाना मिलता है, पानी मिलता है, साफ सफाई का भी पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो आपको भी ऐसे काम को जरूर से जरूर सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो शारीरिक रूप से आप सपोर्ट करें, आर्थिक रूप से सपोर्ट करें। आप यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमने भी आ सकते हैं, गायों के साथ आप टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं और हमको तो ऐसे जो मुहिम रहती है इनको सपोर्ट करना ही चाहिए। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा दूर रहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, उससे भी आप उनको कॉन्टेक्ट करके सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, उसके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।